नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान की विशेष पेशकश खबर का पंचनामा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी, लेकिन सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़ा करेगी। यह कहानी है राजस्थान के जनजातीय जिले बांसवाड़ा के बड़वी गांव की, जहां बच्चे किताबें भी लेकर हर दिन एक नई जगह की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी बरामदे में, तो कभी सड़क किनारे, तो कभी किसी के आंगन में। न क्लासरूम न छत, फिर भी इन बच्चों की आंखों में शिक्षा की उम्मीद लिए है। यह है बड़वी गांव का चलता फिरता स्कूल, जहां शिक्षा मजबूरी में ठहरती नहीं, बस भटकती रहती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस जर्जर स्कूल का आंखों देखा मंजर। करीब 1.5 साल पहले माहिडे मार्ग पर स्थित इस बड़वी गांव का विद्यालय बरसात में बह गया था। 1.5 साल से नव निर्माण की बाट देख रहा बड़वी राजकीय प्राथमिक स्कूल कभी बच्चों की हंसी और पढ़ाई का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन पिछले 19 महीनों से इस स्कूल की हर ईंट बारिश और उपेक्षा का दंश झेल रही है। स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, दीवारें ढह गई हैं, छत गायब है और मलबा यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ग्रामीणों और शिक्षकों ने कई बार शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्री तक बच्चों की इस वेदना को पहुंचाया, लेकिन समाधान आज भी कोसों दूर है। इस जर्जर भवन का असर बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की उपस्थिति भी पर साफ दिख रहा है। पहले जहां 42 से अधिक बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, अब यह संख्या घटकर सिर्फ 26 रह गई है। कई बच्चे असुरक्षित माहौल और पढ़ाई के लिए जगह न होने की वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं। शिक्षकों और ग्रामीणों को डर है कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो बाकी के बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस विद्यालय के शिक्षक इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर क्या व्यवस्था है विद्यालय की? सर, ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बड़वी कैनाल के ऊपर विद्यालय का नाम है और ये गांव पंचायत बड़वी में और विद्यालय हमारा स्थापित है। ये 18 सितंबर 2023 को विद्यालय के बाहर का बरामदा पूरा गिर चुका था। फिर आज सारी सूचना हमने विभाग को दी। विभाग से सूचना आई कि भूमिदोज किया जाए, तो हमने वो विद्यालय भवन को गिरा के भूमिदोज करवा दिया। उसके बाद से अभी हम लोग ये बहादुर भाई मेड़ा करके हैं, इन्होंने भामाशाह के रूप में हमें उनके घर का आंगन दे रखा अभी पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो परेशानियां तो बहुत सारी है, लेकिन फिर अभी हम उनके घर के आंगन में ही पढ़ा रहे बच्चों को। तो कितने बच्चे आपके जो विद्यालय का बरामदा गिरा था उस टाइम पर कितने बच्चों का रोल था और अभी क्या हालात है? उस समय सर हमारे स्कूल में 42 बच्चों का रोल था और घटते घटते अभी 26 पे आ गया। अब वर्तमान जो अभी भविष्य में जो नामांकन आने वाला है उसमें हमारी बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि हम अभिभावकों से जब संपर्क कर रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि आपके विद्यालय भवन तो है नहीं, तो आप बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे। तो उसमें भी हमें बहुत सारी समस्या आ रही है नामांकन रद्दी के लिए भी। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ कौन कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं? 1 से 5 तक के सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम है उषा राणा, मैं यहाँ की संस्था प्रधान। क्षेत्र बड़वी क्षेत्र है, गांव का नाम बड़वी है और विद्यालय का नाम है पीएस बड़वी कैनाल के ऊपर। और ये हमारा विद्यालय जो है वो 18 सितंबर 2023 को बारिश के कारण गिर गया है और तब से हम इस मकान में बच्चों को लेके बैठे हैं। बहुत सारी परेशानी होती है हमको और हमारा नामांकन भी पहले 50-52 के ऊपर था, तो धीरे धीरे वो नामांकन भी कम होता जा रहा है हमारा। तो ये अभी आपने जो ये मकान जिनका ले रखा है अपने विद्यालय के लिए, तो क्या इनको कोई मानदेय दिया जाता है क्या? सरकार की तरफ से कोई मानदेय नहीं दिया था और हमारे मैडम की तरफ से मैडम ने इनको 1000 रुपये दिए है किराए के रूप में, समझो कुछ भी ये यूँ करके दिए 1000 रुपये। तो ये पिछले 2 वर्ष से आप विद्यालय का यूज कर रहे हैं? हाँ, 2 वर्ष हो गए। जी सर, आपका नाम? विष्णु मेड़ा। क्या हो आप? पैरा टीचर, कनिष्ठ शिक्षक हूँ। बड़वी गांव के यह बच्चे हर दिन एक नई अनोखी जंग लड़ रहे हैं। सुबह होते ही वह स्कूल का सामान, किताबें, चटाई और कभी कभी ब्लैक बोर्ड तक अपने अपने कंधों पर उठाते हैं और पढ़ाई के लिए एक नई जगह तलाश करते हैं। कभी पेड़ की छांव में, कभी किसी के बरामदे में, तो कभी किसी के सड़क पर किनारे यह बच्चे पढ़ाई को मजबूर कर रहे हैं। बारिश हो या धूप, इन बच्चों का हौसला कम नहीं होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक यह बच्चे सड़कों पर भटकेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि कभी सर्दी तो कभी बरसात के कारण हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिससे
उनका भविष्य खराब हो रहा है। ग्रामीणों की वेदना सुनते हैं उन्हीं की जुबान में। यह बड़वी राजीव गांधी पाठशाला थी में, वो रात को गिर गई। गिरने के बाद दिन में गिरती तो बच्चे दब के मर जाते हैं। ने अभी यहाँ बहादुर भाई के घर पे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल बंद नहीं रही यहाँ ने। तो ये बहादुर भाई के घर पे ये स्कूल चल रही है। कभी बहादुर भाई की बेटियों की शादी होगी तो उस टाइम क्या होगा? वही तो प्रॉब्लम है सर ने, वही प्रॉब्लम है। स्कूल बनने चाहिए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो आपने कभी यहाँ के सरपंच को या कभी किसी को दिया क्या मामला? सबको दिया ने, कोई सुनवाई नहीं हो रही ने, सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही है ने। अच्छा, कलेक्टर साहब को आपने दिया था क्या लिख? दिया था, तो फिर क्या वहाँ से क्या जवाब मिला आपको? पर कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। तो बन जाती, बनने होते 2 साल हो गए ने। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल की वजह से। जब से स्कूल गया उस समय से बच्चों का आगमन कम हो गया है। माँ बाप अभिभावक यूँ ही कहते हैं कि स्कूल तो है ही नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, रोड पर घूमते रहते हैं। अब 2-4 बच्चे आते हैं, 5-6 बच्चे आते रहते हैं उधर में, वो स्कूल देखते हैं, कोई कहता है कि स्कूल तो है नहीं, बच्चे घर में पढ़ते हैं। किसको क्या पता है कि स्कूल है यहाँ। अब यहाँ पे कोई अधिकारी भी आए देखने के लिए आए तो वो सीधे चले जाते हैं, यहाँ देख के भी आए तो कौन कहता है कि यह स्कूल है। स्कूल हो तो स्कूल में जाके देखे कि बच्चे कितने हैं, क्या है न, कोई आके अधिकारी भी चेक करे। स्कूल की उस समस्या, सबसे बड़ी समस्या स्कूल की है। तो स्कूल जब से गिरी उस समय से समस्या में मैं खुद देख रहा हूँ कि घर के पास में भी रहता हूँ। वो गिरी उस समय से बच्चों की जनसंख्या मतलब संख्या कम पड़ती गई, अभी तक बच्चे बहुत कम हो गए यहाँ पे। तो आपने कभी ग्रामीण के हिसाब से आपने कभी यहाँ के कोई प्रशासन को या कोई सूचना दी, सरपंच वगैरह को? नहीं, सरपंच साहब को नहीं हो कि भाई बहुत बार बोला, गिरी उस समय आया, स्कूल गिरी उस समय सुबह सरपंच साहब को भी बोला है कि भाई स्कूल गिरी है तो कार्रवाई की जाए। यहाँ स्कूल के लिए कोई बच्चों के लिए समस्या सबसे बड़ी है। तो क्योंकि ऐसे बच्चे हालात हमारे ही पढ़ते हैं यहाँ। ऐसे हालात कब तक रहेंगे ये नहीं पूछा आपने? वो तो हो जाएगा कि वो सरपंच साहब ने तो यही बोला काम हो जाएगा, जल्दी होगा। अभी 2 साल हो गए, नहीं हो रहा, कब तक होगा? यहाँ पर कौन सी स्कूल चल रही है आपके मकान में, और आपने ऐसा मन में क्या सोचा कि स्कूल आपके मकान के अंदर चले? सर ये बड़वी गांव है, प्राथमिक विद्यालय है। वो स्कूल गिर गई, इसके बाद में मैडम ने और मास्टर साहब ने कहा कि भाई तुम्हारे घर पे थोड़ा ये जगह थोड़े दिन बैठने के लिए। मैंने कहा कि बिठा दो यहाँ। तो मेरे एक आंगन दिया इनको पढ़ाने के लिए। तो आपको क्या सरकार की तरफ से इनका कोई पैसा मिलता है क्या? कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो अभी तक कोई पैसा या कोई चार्ज सरकारी या कोई अधिकारी ने कोई आपको दिया क्या? कोई किसी ने नहीं दिया पैसा। मैडम ने दिया 1000 रुपये एक बार मेरे को। मैडम ने दिए? हाँ मैडम, इनके हिसाब से दिए कि जो भी समझो तुम यूँ करके, मैं दे रही हूँ करके दिए मैडम। तो आपको सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिला। इस जो आपका मकान यूज़ में ले रहे हैं तो कोई चार्ज या कोई ऐसा, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपके घर का आंगन आप बच्चों को पढ़ने के लिए थे? मैं तो यूँ कि मेरे गांव के और मेरे घरों के पड़ोसी के बच्चे हैं तो पढ़े, तो वहाँ स्कूल के बाहर बैठे, तो इससे अच्छा तो अपने आंगन में बैठ जाए तो थोड़े व्यवस्थित बैठेंगे। यूँ करके पढ़ लिख जाए बच्चे तो बढ़िया रहे यूँ करके। शिक्षा विभाग ने इस स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को 28,75,000 रुपये का प्रस्ताव भेजा था। यह फंड नए भवन, बुनियादी सुविधाओं और बच्चों के लिए बेहतर माहौल के लिए था, लेकिन यह प्रस्ताव आज भी सरकारी दफ्तरों में धूल झांक रहा है। न फंड जारी हुआ, न ही निर्माण शुरू हुआ, और बच्चे वे हर दिन खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बड़वी गांव का यह चलता फिरता स्कूल सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह राजस्थान के उन तमाम ग्रामीण इलाकों की हकीकत है जहां जर्जर स्कूल भवन, शिक्षकों की कमी और सरकारी लापरवाही बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रही है। यह कहानी सिस्टम से सवाल पूछती है, क्या किताबें हमेशा सड़कों पर ही रहेंगी? क्या इन बच्चों को कभी स्कूल की छत नसीब होगी? उम्मीद अभी बाकी है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद बड़वी गांव के ग्रामीण और शिक्षक हार नहीं मान रहे हैं। शिक्षक हर दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए नई जगह तलाशते हैं और ग्रामीण अपने आंगन और बरामदे की स्कूल के लिए खोल रहे हैं, लेकिन यह अस्थायी समाधान कब तक चलेगा? ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार जल्द ही स्कूल का निर्माण शुरू नहीं करती है तो गांव के बच्चे शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। बीबीसी राजस्थान इस मुद्दे को जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश है
कि बड़वी गांव के इन बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचे और उन्हें उनका हक एक स्कूल की छत मिले। तो यह था आज का खबर का पंचनामा। ऐसे ही जनहित के मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ बना रहिए और देखते रहिए बीबीसी राजस्थान और इन बच्चों के लिए आवाज उठाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पंचनामे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।